हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विशेष एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह हमारे चैनल पर आप सब प्यार दुलार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करिए और कमेंट में करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है। और एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें बस इतना आप लिखा करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। मुझे आशा है कि मुझे वीडियो आपकी जो हमारी जो वीडियो है आपको तो अच्छी लग रही होगी, लेकिन अगर सच में अच्छी लग रही है तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपकी वीडियो अच्छी लगती है और कहाँ तक हमारी वीडियो पहुंच रही है वो कमेंट बता दें। और इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो स्कूल है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक चलता है स्कूल। तो वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक चलता है। और जो हमारा ट्यूशन है वो 7, 8, 9, 10, 12 तक चलता है। वो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। तो अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7634005548, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो एड्रेस है खाप मंझौली की जो रूट पड़ता है वो बगल में दुकान है। वो उस दुकान के बगल में मेरा ही स्कूल है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल। आप आके मिल सकते हैं। हमारे जितने भी शिक्षक है सब अनुभवी शिक्षक है। हम है और हमारे जितने छोटू सर है, संजीत सर है, पप्पू सर है और बहुत सारे शिक्षक है, सब अनुभवी शिक्षक है। तो एक बार बस ऑफलाइन क्लास में आके जुड़ सकते हैं कि आपको कैसा है। और विशेष प्रकार की जो बैच चलाया जाता है संडे को, संस्कृत हिंदी इंग्लिश, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके दे सकते हैं, कभी भी आके देख सकते हैं कि आपको हमारी जो पढ़ाई है कैसी लगती है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पोषण। पोषण में क्या पढ़े थे? पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसको ग्रहण कर उसको पाचन करता है और उसमें जो एनर्जी उसको अवशोषित करता है और उसको उपयोग करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। पाचन स्वस्थ पोषण बोलते हैं। पोषण में कितने प्रकार के बताए थे बच्चा? 2 प्रकार के पोषण बताए थे, एक सौ पोषण बताए थे और एक पर पोषण बताए थे। जिसमें सौ पोषण हम लोग चल रहे थे। सौ पोषण में क्या बताए थे? सौ पोषण को हेट्रोटॉप से बोलते हैं। हेट्रो प्लस टॉप, हेट्रो का मतलब होता है स्वयं या फिर खुद, और पोषण टॉप मतलब होता है क्या? पोषी। अर्थात कहने का मतलब है पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं ग्रहण करता है या फिर स्वयं उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्व पोषण बोलते हैं। स्व पोषण में एक एग्जाम्पल बताए थे क्या? पेड़ पौधा आप सबको बताए। क्या बताए थे दोस्तों? पेड़ पौधा बताए थे, है कि नहीं? ये जो पेड़ पौधा है ना, ये कैसा होता है? स्वपोषी होता है। और उसका स्वपोषी होने का मेन रीजन क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है जी? प्रकाश संश्लेषण। इसी को बोलते हैं फोटोथेंसिस। क्या बोलते हैं इसी को? फोटोथेंसिस। आई बस समझ में? तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है ना, आज इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। और आपका एग्जाम में कम से कम या तो फिर 2 नंबर का या तो फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बता रहा हूं को आपको बताया जाएगा। क्योंकि इस बार का एक जो एग्जाम था ना, उसमें पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र के द्वारा दर्शाएं और वर्णन करना है, ठीक ना? और 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार का एग्जाम जो हुआ था ना, जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है उसमें आया था प्रकाश संश्लेषण क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ एकदम आसान भाषा में। बस खाली थोड़ी सी वीडियो आप देख लीजिए, जो 15-20 मिनट का वीडियो होगी इसको आप पूरी देख लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आया ना तो कहिएगा कि सर नहीं समझ में आया, कमेंट में। तो आप सबको बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आया तो बताइएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पढ़ाने पर इतना उम्मीद है कि मैं जो तरीका से बताऊंगा ना वो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। बेटा इसको देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ना दोस्तों, ये किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों में होता है ना? ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसमें होता है? पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों में होने के कारण जो पेड़ पौधा है ना वो क्या है? स्वपोषी है। क्या है जी? स्वपोषी। अगर इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती ना तो ये स्वपोषण नहीं होके क्या हो जाता? परपोषी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है तो हम लोग स्वपोषी नहीं होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। कहता है ना प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया प्रक्रिया जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को
तैयार करता है। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया आप सबको, प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन को सूर्य की उपस्थिति में तैयार करता है। जब तक सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगी ना, है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश, और संश्लेषण मतलब बनाना। प्रकाश मतलब ये सूर्य का प्रकाश, मतलब जो लाइट होता है, ये नहीं कि अब जो आपका जो बल्ब का लाइट है वो लाइट से नहीं, सूर्य की प्रकाश उसमें होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा होता है, विकिरण ऊर्जा होता है कि नहीं। भी कह रहा है ना, जो प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश मतलब वही जो हमारा धूप हो गया, और संश्लेषण मतलब बनाना, साइंस की भाषा में बनाना क्या बोलते हैं, संश्लेषण। तो ये कहता है ना, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को तैयार करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वपोषण बोलते हैं। अब हम लोग इसको आम भाषा में, अपने भाषा में समझते हैं, तो परिभाषा हो गया, इसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको भाई बताता हूँ, मतलब एक तरीका बताता हूँ एग्जाम में बनाने का। वो देखिए, कहता है ना, जो सूर्य है ना, सॉरी, जो पेड़ पौधा है ना, क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है। कहां से, सूर्य से प्रकाश अवशोषित करता है, अवशोषित करता है ना। सूर्य से क्या अवशोषित करता है, प्रकाश करता है। तो कहिएगा है सर, हम लोग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित काहे नहीं करते हैं। तो बच्चा, जो सूर्य के प्रकाश है ना, ये जो पत्ता है ना, ये यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़ के पत्ता में, पेड़ के पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या आता है जी, क्लोरोफिल एक वर्णक होता है। क्लोरोफिल नामक, इसी को बोलते हैं हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक। ये जो हरित लवक होता है ना, पत्ता में पाया जाता है। इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये जो एक प्रकार का वर्णक है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य का जो प्रकाश है ना, उसको क्या करता है, अवशोषित करता है। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, हम लोग में नहीं होता है। अगर हम लोग में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती ना, तो हम लोग बाहर अगर धूप में बैठते, अगर भूख लगी होती है हमें, और धूप में 5-10-20 मिनट चाहे जो हो बैठते, हम लोग को अपने आप भोजन बन जाता, हम लोग की खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या होता, हम लोग को भोजन बनाना पड़ता है दूसरे जीवों से, आई बात समझ में। लेकिन क्या होता है, क्लोरोफिल है इसमें, और क्लोरोफिल जो है ना, उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता होता है। आई बात समझ में। इसीलिए ये जो क्लोरोफिल है ना, इसको प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। याद रखिएगा इन सब बात को, क्योंकि ये सारी जो बात है ना, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। याद रखेगा चीज कि जो क्लोरोफिल है या फिर जो हरित लवक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं, है ना। और इसमें जो, जिसमें रहता है पत्ता, पत्ता इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अंग बोलते हैं। पत्ता को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। और जो हमारा क्लोरोफिल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंगक बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, तो क्या होता है कि जो हमारा पत्ता है ना, वो क्या करता है, क्लोरोफिल को, ये जो हमारा पत्ता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इसको याद रखिएगा कि पत्ता को अवशोषित कर रहा है। अब क्या होता है, जो हमारा जड़ है, हमारा नहीं मतलब कि जो पेड़ पौधा का जड़ है, उससे क्या जाता है जी, पानी जाता है। क्या जाता है, पानी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल, H2O जिसको दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जल, है ना। और जल के साथ साथ में क्या होता है, घुलित कार्बनिक पदार्थ जो खनिज लवण होता है। जैसे में क्या क्या हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, लौह अयस्क हो गया, आई बात समझ में, उसको अवशोषित करता है। क्योंकि जो पानी है ना, उसमें घोला हुआ रहता है जो खनिज लवण है, ठीक है। अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना बता रहे हैं कि पत्ता से क्या अवशोषित करता है, क्लोरोफिल रहता है, उसमें क्या रहता है जी, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। फिर क्या है, जड़, जड़ से क्या अवशोषित करता है जी, पानी का अवशोषित करता है। और जो हमारा पत्ता है, किसमें, जो पत्ता है ना, उसमें क्या होता है, एक रंध्र होता है। रंध्र क्या होता है जी, एक छिद्र होता है, इसी को बोलता है स्टोमेटा। क्या बोलता है, स्टोमेटा। इसके माध्यम से क्या होता है, जो पेड़ पौधा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है ना। किसको अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो क्या बताए हम, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, किसके माध्यम, क्लोरोफिल के माध्यम से। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो पत्ता में रहता है, ठीक ना, क्लोरोफिल के माध्यम से। फिर जड़ के माध्यम से क्या प्राप्त करता है, पानी। अब क्या करता है, जड़ अवशोषित करता है, जड़ में मूलरोम होते हैं, क्या होते हैं, मूलरोम। मूलरोम जो अवशोषित करके देता है क्या, जड़ को, जल में रहता है जाइलम उत्तक, जड़ से लेकर पूरा तना तक में फैला रहता है। तो जैसे जाइलम उत्तक के पास जाता है ना पानी, तो वो जाइलम उत्तक के माध्यम से जो जल है ना, वो कहाँ चला जाता है, पत्तों में चला जाता है। तो पत्ता में क्या आया, पहला नंबर सूर्य का प्रकाश आया। फिर क्या इधर से जा रहा है जी, पानी जा रहा है, H2O। फिर क्या जा रहा है, छिद्र के माध्यम से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और सब जमा कहाँ हो रहा है, पत्ता में ही हो रहा है।
कहाँ हो रहा है? पत्ता में, क्योंकि जितना भोजन बनता है ना पेड़ पौधा का सारा पत्ता में ही बनता है, और कहीं नहीं। उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, किसको? पत्ता को बोलते हैं। अंग किसको बोलते हैं? हरित लवक, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, तो क्या बताया? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, किसको किसको? देखिएगा, पहला नंबर में सूर्य का प्रकाश, फिर क्या हो गया? जो हमारा हरित लवक हो गया, ये जरूरी है। फिर क्या जरूरी है बच्चा? पानी जरूरी है। फिर क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो एग्जाम में ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने अंग या कितने चीज की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव चाहे 2 नंबर में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें कितनी हैं। तो कितनी चीज हैं? 4 चीज। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, क्या जी? सूर्य का प्रकाश। फिर क्या है? हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। फिर क्या है? जल, इसको बोलते हैं हम लोग पानी H2O। फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आई बस समझ में? तो प्रकाश संश्लेषण में कितनी चीजें आवश्यक? 4 चीज। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, कैसे होता है ये हम क्या बताया आप सबको? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम लोग समीकरण, तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल उससे हो जाने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ा गया, समझे। देखिए क्या मैं आप सबको बताया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वातावरण से ग्रहण करता है, इसको बोलते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पेड़ पौधा है अपने रंध्र के माध्यम से, किसके माध्यम से जी? तो रंध्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से क्या होता है? वातावरण से ग्रहण करता है कि नहीं। अब जड़ के माध्यम से किसको पानी ग्रहण करता है? तो पानी को ग्रहण करता है। जड़ के माध्यम से किसको करता है? पानी को ग्रहण करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है जी? अवशोषित करता है। और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलाता है, कौन? मिलाने में मदद करता है। ये जो हमारा सूर्य का प्रकाश है ना, वो मदद करता है मिलाने में। और मिलाने के क्रम में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका? ऑक्सीजन का निर्माण होता है ना। और जब प्रकाश संश्लेषण पूरी हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के अलावा किसका जी? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो क्या बताए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कहां से? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है? जब हम लोग श्वास के माध्यम से छोड़ते हैं ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधा ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। रंध्र क्या होता है? जो हमारा पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा की जो पत्तियां है ना, उसमें क्या छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र, है ना। या फिर उसको बोलते हैं अस्टोमेटा बोल सकते हैं, है ना। तो वही अस्टोमेटा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये रंध्र के माध्यम से किसको ग्रहण करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ग्रहण करके कहाँ जमा करता है? तो पत्तियों में। फिर जड़ के माध्यम से अवशोषित करता है किसको? जल को। कहाँ पहुंचा देता है? पत्तों में। वहां पर क्या रहता है? जमा रहता है। कौन? ये हमारा जो ये जल है वो क्या रहता है? वहां पर जमा रहता है, ठीक ना। इसको जड़ नहीं जल लिख देते, जड़ के माध्यम से अवशोषित बता रहे थे। सूर्य के प्रकाश को क्या बताए? सूर्य के प्रकाश की ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और यही जो सूर्य के प्रकाश है ना, इन सबको मिलाने में मदद करता है। सबको मिलाता है ना, तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है और कार्बन ये ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब देखिए ध्यान से, ये नहीं समझिएगा कि ऐसा कैसे हो गया। अब ये जो मिलाने की प्रक्रिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जल है कैसे आपस में मिलकर ग्लूकोज ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें क्या आप सबको बताएंगे, एक होता है प्रकाशिक अपघटक और एक होता है अप्रकाशिक अपघटक। क्या होता है? एक प्रकाशिक अपघटक और एक अप्रकाशिक अपघटक। इतना बता दे रहे हैं ना कि ये जो मिलता टूटता है, जो पानी टूटता है, ये प्रकाशिक अपघटक प्रक्रिया में, और ये जो टूटता है ना अप्रकाशिक अपघटक प्रक्रिया में। इसको हम लोग कल की जो वीडियो आएगी, अगले वीडियो में उनको आसान से समझेंगे कि प्रकाशिक अपघटक क्या होता है और जो अप्रकाशिक अपघटक क्या होता है, वो हम लोग आसान से समझेंगे। तो बस इतना भी बता रहे हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों आपस में क्रिया करते